आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर नंबर 10 अंकल कैन एट द विकेट। अंकल कैन एट द विकेट इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में अंकल कैन, जिनकी तस्वीर आप नीचे देख सकते हो, ये अंकल कैन है जिनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। इनको कुछ लोग एक प्लेयर समझकर क्रिकेट मैच खिलाने ले जाते हैं। चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि अंकल कैन लखनऊ के दौरे पर गए, यानी लखनऊ घूमने गए, जहां पर कुछ गोमती क्रिकेट एसोसिएशन के लोग उन्हें मैच खेलने के लिए ले गए। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से नीचे से होती है। तो स्टार्टिंग में बताया गया है कि एक दिन अंकल कैन ने यह फैसला किया कि वो अपनी आंट एमिली के पास लखनऊ में रहने के लिए जाएंगे। तभी इतनी बात सुनने के बाद ग्रैनी ने कहा कि पहले ही उनके पास 3 बच्चे हैं और वो स्कूल की देखभाल भी करती हैं, तो ज़्यादा समय तक उनके पास मत रुकना। तब अंकल कैन ग्रैनी को जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा समय तक भी रुकता हूँ तो उससे इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। लखनऊ पहुंचना, लखनऊ में का दौरा करना उनका यादगार रहा। अब ऐसा क्यों हुआ कि उनका जो लखनऊ का जो दौरा है ये इतना यादगार क्यों रहा, ये हमें बाद में पता चला। क्योंकि अंकल कैन जब लखनऊ स्टेशन पहुंचे, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई थी, यानी बहुत सारी क्राउड, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। हर कोई उनकी तरफ हाथ हिला रहा था, चिल्ला रहा था, इनका स्वागत कर रहा था। अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, अलग अलग तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा था। वहाँ पर मैरीगोल्ड फ्लावर से बनी हुई मालाएं इनके गले में डाली जा रही थी, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी एक नौजवान आदमी सामने की तरफ आया, उनके सामने। उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि गोमती क्रिकेट एसोसिएशन आपको लखनऊ के इस हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शहर में आपका स्वागत करती है। इतना कहने के बाद अंकल को उस कार तक ले जाया गया जो कार वहाँ के स्टेशन के बाहर खड़ी इनका इंतजार कर रही थी। फिर कार को ड्राइव कर कर स्पोर्ट्स स्टेडियम ले जाया गया। तभी अंकल को समझ आया कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो उनको समझ आया कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके लिए क्रिकेट खेलूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रूस हेलम नाम का एक फेमस इंग्लिश क्रिकेटर है। इंग्लिश क्रिकेटर का मतलब है एक अंग्रेजी क्रिकेटर है जिनका नाम है ब्रूस हेलम। वो सच में जो ब्रूस हेलम था, जो रियल पर्सन था, वो इंडिया में घूमने के लिए आया था। लोगों के कहने के बाद वो लखनऊ में एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए राजी हो गया था। पर लेकिन जो रियल मिस्टर हेलम थे, उन्हें भूख के कारण, मतलब खाली पेट थे, वो भूखे थे और फिर वो बेड पर सोने के लिए चले गए, जिसकी वजह से उस शाम मतलब दिल्ली में उस शाम सोने की वजह से वो सही समय पर अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। अब लेट होने की वजह से जब वो ट्रेन उनकी छूट गई, तो उन्होंने एक टेलीग्राम वहाँ के लखनऊ मैच ऑर्गेनाइजेशन को भेजा। पर लेकिन लखनऊ के जितने भी ऑर्गेनाइजर थे उनको वो टेलीग्राम नहीं मिला। जिस वजह से जितने भी क्रिकेट फैन थे वो लखनऊ के स्टेशन में उनका स्वागत करने के लिए सभी पहुंच गए। और वहां पर एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंट हुआ। एक इत्तेफाक की बात यही थी कि अंकल कैन बिल्कुल उसी इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर ब्रूस हेलम की तरह दिखते थे। बिल्कुल उनकी तरह ही इनके बाल भी नहीं थे ऊपर, सिर के ऊपर से, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा होगा कि वो सिर के ऊपर से थोड़े से गंजे थे। बिल्कुल ऐसा ही ताज सा उनका सर पर सजा हुआ था, और इसी वजह से ये सारी कंफ्यूजन हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हें रिसेप्शन पर इनका बड़े ही गर्म जोश भरे स्वभाव तरीके से इनका स्वागत किया गया। स्टेडियम के अंदर इनको ब्रेकफास्ट भी कराया गया। फिर इन्हें महसूस हुआ कि इनको इसे क्रिकेट खेलने के लिए इनकार करना गलत होगा। इनको बड़ा ही दुख लगेगा अगर मैं मना कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने विचार किया, म्यूस मतलब होता है विचार, कि उन्होंने विचार किया कि अगर मैं एक टेनिस बॉल को हिट कर सकता हूं तो मैं एक क्रिकेट बॉल को हिट करने में भी कामयाब होगा, जब उसको भी बड़ी बात नहीं होगी एक क्रिकेट बॉल को हिट करने की। फिर उसके बाद गोमती टीम ने उस टॉस को जीना। जब भी आप जानते हैं, जब क्रिकेट खेला जाता है तो एक टॉस उछाला जाता है, तो इसमें गोमती टीम उस टॉस को जीत गई थी, जिसमें
अंकल कैन खेल रहे थे एक प्लेयर के तौर पर, और फिर इन्होंने गोमती टीम ने डिसाइड किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। तो अंकल कैन को तीसरे नंबर पर जाना था, यानी अंकल कैन को तीसरे नंबर पर जाना था, जिस वजह से उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि ब्रूस हेलम हमेशा उनकी नॉर्मल पोजीशन 3 ही रहती थी, वो हमेशा थर्ड नंबर पर खेला करते थे। पर जल्द ही क्या हुआ कि विकेट गिरने के बाद इनकी बारी आ गई, इनकी अंकल कैन की। पहली बॉल तो जब उन्हें रिसीव हुई तो उसमें शॉर्ट पिच लगी, ठीक है, थोड़ी सी लगी और बॉल और आगे चली गई। उन्होंने बिल्कुल उस बॉल को वैसे ही हिट किया जैसे कि वो टेनिस को हिट किया करती है, ठीक है, और वो बाउंड्री के बीचों बीच जा पहुंची, मतलब इससे कोई रन नहीं मिले। पर फिर भी क्राउड बड़ी खुशी से उन्हें चीयर करती है, शोर मचता है पूरे स्टेडियम में। फिर अगली बॉल को डाला गया। अगली बॉल अंकल कैन के पैड पर लगी। अब पैड आप जानते ही हैं, जब क्रिकेट खेला जाता है तो वो पैरों में बांधे जाते हैं, तो इस पैड पर लगी, और ये पैर इनका कहाँ था, बिल्कुल विकेट के सामने था। और ये ऐसा हमेशा होता है कि जब भी लेग पर पैड पर बॉल लग जाती है और वो विकेट के सामने हो तो उस प्लेयर को आउट माना जाता है। तो यहाँ पर भी अंकल कैन को आउट मानना था, पर लेकिन यहाँ पर एम्पायर जो थे वो थोड़े हिचकिचा रहे थे अपनी उंगली को उठाने में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, लगभग हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आए थे यहाँ पर अपना पैसा खर्च कर कर ब्रूस हेलम को खेलते देखने के लिए। और ये बड़े ही शर्म की बात होगी अगर वो निराश होते हैं तो अंपायर ने क्या किया, अंपायर ने अंकल कैन को नॉट आउट कर दिया। फिर तीसरी बॉल को डाला गया जो अंकल कैन के बैट के कोने पर लगी। यहाँ पर एड्ज का मतलब होता है कोना, ये अंकल के कैन के बैट के कोने पर लगी, और वो भी बॉल थोड़ी सी स्लिप होती हुई आगे की तरफ चली गई। तभी एक एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग आदमी जो पेविलियन में बैठा हुआ था। पेविलियन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पेविलियन एक ऐसी जगह होती है जब क्रिकेट खेला जाता है तो सारे जो 2 पर्सन क्रिकेट खेल रहे हैं और जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं तो पेविलियन में अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं। तो वो जगह जहाँ पर क्रिकेट प्लेयर अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए बैठे होते हैं वही जगह पेविलियन होती है। जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो प्लेयर्स वहीं से उठते हैं और बाद में क्रिकेट आउट होने के बाद फिर से पेविलियन में जाकर ही बैठते हैं। तो यहीं पर एक एल्डरली जेंटलमैन थे जिन्होंने इस शॉट को देखते हुए कहा, लवली शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्लासिक लेट कट। अब देखिए क्लासिक लेट कट यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एक टेक्निक है, एक तरीके का शॉट है जो बैट्समैन द्वारा दिया बॉल को हिट किया जाता है, यानी एक शॉट का नाम है। तभी बॉल जो है उस बाउंड्री को पार करती हुई अंकल बाउंड्री को पार किया और अंकल कैन को अब टोटल 4 रन मिल चुके थे और फिर ओवर हो चुका था। ओवर होने के बाद दूसरा बैट्समैन को, जो उनके लेफ्ट अपोजिट बैट्समैन खेल रहा था, अब उसको बॉलिंग करनी थी, सॉरी उसको बॉल का सामना करना था। उसने बॉल को हिट किया और फर्स्ट बॉल पर ही रन लेने का सोचा। तो रन लेने के बाद उसने फिर से अंकल कैन को सेकंड रन लेने के लिए कहा, पर अंकल कैन के मन में ये विचार आया कि एक ही रन काफ़ी है, क्यों हम बेवकूफ़ी वाले काम करें कि आगे पीछे जाएं और अपनी विकेट को गंवा दें। पर फिर भी लेकिन वो ऐसे में मना नहीं कर सकते थे, दौड़ने से, रन लेने से मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने रन लेना शुरू किया, पर लेकिन पिच यानी वो ग्राउंड जहाँ पर वो दौड़ रहे हैं उस पिच के आधे हिस्से में पहुँचते ही फील्डर ने बॉल को विकेट से मतलब टकरा दिया और वो विकेट आउट हो चुके। अंकल कैन अब रन आउट हो चुके थे और इस बार कोई संदेह नहीं था, यानी कोई शक नहीं था कि वो आउट है या नहीं, ये क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि वो बीच पिच में पहुँच चुके हैं और विकेट भी खो चुके हैं। तो यहाँ पर अब अंपायर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब वापस आउट होने के बाद वो वापस पेविलियन अपनी जगह पर चल दिए जहाँ पर सभी क्रिकेट प्लेयर बैठे हुए थे। यहाँ पर सभी लोग, भीड़, जितने भी क्राउड थे, सभी बड़ी अच्छे से तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे थे एक फ्रेंडली वे में। एक व्यक्ति ने तो एक एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग आदमी ने तो ये तक कहा कि इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति था उसे दूसरे रन के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, जबकि यहाँ पर तो कोई रन मिलने ही वाला नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं जब कानपुर इनका सुपर लेट कट देखने के लिए आया था और मुझे वो देखने के लिए मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है।
फिर इसके बाद अंकल कैन ने एक हैवी टिफ़िन यानी एक अच्छा सा स्नैक्स और मील खाए, यानी खाना खाया, अच्छा से एंजॉय किया। फिर वो चुपके से स्लिप करते हुए चुपके से वहाँ से पेविलियन के से निकल गए, स्टेडियम से निकल गए और फिर एक टांगे में बैठकर अपनी आंट एमिली के घर पहुँचे। जब वो घर पहुँचे तो करीबन 1 बज चुका था और फिर उन्होंने दूसरी बार लंच किया अपनी आंट एमिली की परिवार के साथ। आंट एमिली ने अच्छे से एक फोर्सफुली मूवमेंट थी वो, क्योंकि वो एक फोर्सफुली मूवमेंट थी तो अच्छे से अंकल कैन को 1 हफ्ते तक खाना खिलाने के बाद उन्होंने उन्हें अंकल कैन को एक काम पर लगा दिया, एक काम जिसमें छोटे बच्चों के ड्रोमेट्री का मतलब होता है एक छात्रावास जहाँ पर बच्चे रहा करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हॉस्टल, कि हॉस्टल के काम में लगा दिया। यहाँ पर कई महीनों तक काम करने के बाद उनके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था, और काफ़ी पैसा इकट्ठे होने के बाद वो वापस अपने घर लौट गए जहाँ पर उनकी ग्रैनी रहा करती थी। अपनी ग्रैनी के पास वापस चले गए। फिर भी उनको ये बात जानकर बड़ी संतुष्टि हुई कि उन्होंने ग्रेट ब्रूस की मदद की थी, ग्रेट प्लेयर ब्रूस की मदद की थी। और वो कैसे की थी? 4 रन दिलाकर, क्योंकि टोटल जितना भी रन मिले थे उनमें 4 रन तो अंकल कैन ने ही तो बनाए थे। अब जो स्कोर था, जो भी ये इन्होंने स्कोर किया है, फिर भी ये स्कोर तो बुक में लिखा ही जाएगा, गोमती क्रिकेट एसोसिएशन में ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है कि हेलम ने यहाँ पे ब्रूस हेलम ने टोटल 4 रन बनाए हैं, 4 रन पर वो आउट हुए। हालांकि जो गोमती टीम थी वो अपना मैच हार चुकी थी, फिर भी अंकल कैन ने ये कहा कि वेयर वुड बी विदाउट लूज़र, कि अगर चाहे हम हारे ही क्यों ना हो, फिर भी अगर कोई लूज़र ना हो किसी भी टीम में, तो मतलब कोई भी अगर लूज़र ना हो, कोई हारे ना, तो फिर हम होंगे ही क्या। यानी कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होता है जो एक जीतता है तो दूसरा हारता है, यानी हार जीत तो चलती ही रहती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। चैप्टर लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।